दोस्तों, मैं हुमैस मोहम्मद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नूर मल्टी क्लासेस। अगर आप इस चैनल पे नए यूज़र हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं अपने चैनल पर उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसके जस्ट पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्लास 11 की फिजिक्स यानी कि उसमें एक चैप्टर हम लोग पढ़ना है जिसमें का नाम है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। उसके चैप्टर फ्लो के बारे में, उसके कुछ इंट्रोडक्शन के बारे में, जिसमें हम लोग मैकेनिक्स और टाइप्स ऑफ मैकेनिक्स के बारे में हमने पढ़ा दिया हुआ है। अगर आप उस वीडियोस को नहीं देखे हुए हैं तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहां पे उसका लिंक मैं दिया रहूंगा, वहां से आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। ज्यादा देर ना करते हो, जो आज का हम लोग का लेक्चर है वो स्टार्ट करने को है हमें, और वो जो लेक्चर है वो क्या है, इसमें हमें कौन कौन सी चीजों को पढ़ना है, चलिए देखते हैं। हमारी जो आज का जो लेक्चर है उसमें सबसे पहला जो टॉपिक्स है हमें पढ़ना है संदर्भ बिंदु यानी रेफरेंस पॉइंट क्या होता है। रेफरेंस पॉइंट को मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे इसका डेफिनेशन लिखा हुआ कि वह बिंदु जिसके सापेक्ष वस्तु की गति का अध्ययन किया जाता है। वह बिंदु जिसके सापेक्ष हम लोग वस्तु की गति का अध्ययन करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। जैसे सपोज दैट आप देखे होंगे कि कोई कार रोड पे चल रही है तो कहीं ना कहीं से वो इस चलना स्टार्ट की होगी, यानी कि अगर हम कहें तो रेफरेंस पॉइंट को हम लोग प्रारंभिक बिंदु भी कह सकते हैं। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा प्रारंभिक बिंदु, यानी कि इसको इंग्लिश में हम लोग इनिशियल पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? इनिशियल पॉइंट कहते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप लोग लिख लीजिएगा संदर्भ बिंदु, रेफरेंस पॉइंट, अब्लिक देकर लिख लेना है क्या, प्रारंभिक बिंदु, इनिशियल पॉइंट। तो आप देखे होंगे कोई भी कार जो रोड पे चलना स्टार्टअप करती है तो उसका कहीं ना कहीं एक इनिशियल पॉइंट होता है। ऐसे नहीं उठी और चली आई, ठीक ना, तो ऐसा नहीं होता है। तो जहां से वो चलना प्रारंभ करती है वो इनिशियल पॉइंट होता है, या उसी को हम लोग रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल के तौर पर समझ लेते हैं। जैसे सपोज दैट ये एक पाथ है, यानी कि एक रास्ता है, ये एक वे है, और यहाँ पे एक पॉइंट ए ले लेते हैं, यहाँ पे बी ले लेते हैं, और यहाँ पे हम लोग सी ले लेते हैं, ठीक ना। यहाँ पे कोई कार है और यहाँ से कार चलना स्टार्ट हो रही है, पॉइंट बी तक आती है, तो ये जो ए है यहाँ से चलना प्रारंभ हो रही है, मतलब कि उस कार की जो वेलोसिटी या स्पीड जो भी कहें, डिस्टेंस वगैरह कुछ भी निकालने के लिए हमें उसका रेफरेंस पॉइंट जानना जरूरी होता है। तो रेफरेंस पॉइंट जहां से वो चलना स्टार्ट हुई, इनिशियल पॉइंट उसका ए टू बी के लिए अगर इनिशियल पॉइंट पूछा जाए तो ए टू बी और चलना यहां तक आ गई तो ए टू बी के लिए इनिशियल पॉइंट कौन होगा, ए होगा। जहां से वो चलना प्रारंभ, उसका रेफरेंस पॉइंट वो होगा। अब बी टू सी के लिए अगर हम लोग बात करें, बी टू सी, फ्रॉम बी टू सी, तो बी टू सी के लिए उसका रेफरेंस पॉइंट कौन होगा, बी होगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो ये चीजें आपकी होती है रेफरेंस पॉइंट, या उसी को हम लोग बोलेंगे इनिशियल पॉइंट। कोई भी बॉडी या कोई भी सिस्टम जहां से चलना प्रारंभ होती है उसी को हम लोग रेफरेंस पॉइंट बोलेंगे, इनिशियल पॉइंट कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है निर्देश तंत्र, यानी कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस यहाँ लिखे हैं वह तंत्र या स्थान जहां हम वस्तु की गति का अध्ययन करते हैं, उसको हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। जैसे सपोज दैट हम और हमारा दोस्त अगर ट्रेन में बैठे हैं तो हम अब जब अपने दोस्त को ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, तो हमारा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है वो क्या होगा, ट्रेन होगा, क्योंकि हम अपने दोस्त को देख रहे हैं तो वहाँ पे क्या स्थिर अवस्था में वो दिखाई दे रहा है, तो वहाँ पे जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा वहां पे क्या होगा, ट्रेन होगा। एक चीज और मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। जैसे सपोज दैट यहाँ पे आप एग्जांपल आगे चल के मैं बता रहा हूँ, आप ये समझिएगा कि एक नोट ये समझ लीजिए, उसकी रिगार्डिंग में उसमें सब समझ में आ जाएगा आपको। जैसे मैं यहाँ पे लिखा हूँ एक नोट में, निर्देश तंत्र परिवर्तित करने पर वस्तु की गति की स्थिति विराम या गतिशील में परिवर्तित हो सकती है। यानी कि अगर हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज करते हैं तो हो सकता है कि कोई वस्तु गति अवस्था में हो सकता है वस्तु कोई गति में हो तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस करने के बाद वो विराम में हो जाए, या ये भी हो सकता है कि अगर कोई चीज विराम में है उसको अगर हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज कर रहे हैं तो वो चीजें गति में आ जाए। जैसे सपोज दैट मैं बता रहा था कि जैसे सपोज दैट हम और मान लेते हैं कि हम ट्रेन में बैठे हुए हैं और हमारा समझिए कि मित्र साथ में मेरा दोस्त बैठा हुआ है, तो अगर हम वहां पे जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो ट्रेन है तो उसके रिगार्डिंग हम और ये दोस्त क्या है एक दूसरे, वो हमारा जो दोस्त है एकदम स्थिर अवस्था में है, लेकिन जैसे ही हम ट्रेन से उतर कर देखते हैं, यानी कि हमने अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज किया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस जब चेंज किया तब हमने देखा कि हमारे लिए जो वस्तु हमारे जब साथ में थे, जब वहां पे बैठे थे तो वो चीजें क्या स्थिर थी, लेकिन जैसे ही हम बाहर उतर के देखे, यानी कि हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो फील्ड हो गया, तब वो चीजें किस में आ गई, गतिशील अवस्था में आ गई। तो वही चीजें आपकी क्या होगी,
कि निर्देश तंत्र अगर चेंज कर रहे हैं तो क्या होगी कि अगर कोई वस्तु हो सकता है कि वो विराम में हो तो वो गति में आ सकती है, या फिर गति में है तो वो विराम में आ सकती है। एक चीज मैं और आपको एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे सपोज दैट हम लोग यहाँ पे बैठे हैं और बैठने के बाद मान लेते हैं यहाँ पे गिलास रखी हुई है, तो यहाँ पे तो हम देख रहे हैं कि वो जो गिलास है वो क्या है, विराम अवस्था में है। लेकिन जैसे ही हम लोग यहाँ से अगर सपोज दैट हम अंतरिक्ष में चले जाते हैं, अंतरिक्ष में जाने के बाद देखेंगे कि क्या चीजें, ये चीजें घूम रही हैं, यानी कि हम सभी लोग यहाँ पे घूम रहे हैं, इसलिए घूम रहा है क्योंकि पृथ्वी घूम रही है तो हम भी घूम रहे हैं। तो हमने अगर अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर यहाँ पे है तो हमारी जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस थी, फ्रेम ऑफ रेफरेंस यहीं जो पृथ्वी थे तो पृथ्वी थी और हम यहीं पे थे, तो हमारी ऑब्जेक्ट यहीं पे थी, तो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो था, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पृथ्वी थी। तो यहाँ पे जो दोनों चीजें क्या थी, दोनों चीजें स्थिर थी। लेकिन जैसे ही हमने अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस अंतरिक्ष ले लिया तब देख रहे हैं कि वो सारी चीजें घूम रही हैं, वो सारी चीजें सूर्य के चारों तरफ घूम रही हैं, सब कुछ यहाँ घूम रहा है। तो हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज करने के बाद वो चीजें स्थिर थी लेकिन वो चीजें गतिशील अवस्था में आ गई। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इस तरीका से हम लोग ये अगर किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस को चेंज करते हैं तो कोई वस्तु विराम से गति में आ जाती है, गति से विराम में आ जाती है। आई होप कि आपको ये 3 टॉपिक आपको एकदम बिल्कुल समझ में आई होगी कि संदर्भ बिंदु, इनिशियल पॉइंट, संदर्भ बिंदु को हम लोग रेफरेंस पॉइंट कहेंगे या उसी को इनिशियल पॉइंट कहेंगे, प्रारंभिक बिंदु, निर्देश तंत्र, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जहां पे वस्तु की गति का अध्ययन करते हैं उसको हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहेंगे। और ये एक नोट कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज करने के बाद वस्तु की गति की स्थिति में बदलाव आती है, वो विराम से गति, गति से विराम में हो सकते हैं। ये तीनों आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होगी, ठीक ना। अब हम लोग पढ़ते हैं कि गति पथ क्या होता है, ट्रांजेक्टोरी क्या होता है। देखेंगे ट्रांजेक्टोरी, कोई कण जिस पथ पर गति करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांजेक्टोरी कहते हैं। कोई भी कण जिस पथ पर चलना, गति करना स्टार्ट करता है उसी को हम लोग ट्रांजेक्टोरी यानी गति पथ कहेंगे, ठीक है ना। जैसे सपोज दैट वही चीजें मान लेते हैं कि कोई पाथ हुआ, इस पर कार चल रही है तो यहाँ का जो ट्रांजेक्टोरी क्या होगा, ट्रांजेक्टोरी ये पाथ होगा, ये वे होगा, ठीक ना, ये होता है ट्रांजेक्टोरी। विराम क्या होता है ये चीज देखेंगे। विराम सब कोई जानता है, इसमें कोई बताने की जरूरत है नहीं। जब किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ परिवर्तित ना हो तो उसे वस्तु को हम लोग किस में समझेंगे, विराम में। जैसे सपोज दैट अगर कोई इंसान बैठा हुआ है, अगर हम देख रहे हैं कि वो मतलब 2 सेकंड हो गया, 4 सेकंड हो गया, फिर 10 सेकंड हो गया, लेकिन वो बैठा ही है, वो अपनी जगह को, पोजीशन को चेंज नहीं कर पा रहा है, तो वैसे चीजों को हम लोग क्या कहेंगे, विराम में है। अगर समय के साथ वो चीजें परिवर्तित नहीं हो रही हैं तो वो चीजें विराम में है। अगर सपोज दैट यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे नोटबुक्स रखे हैं, मार्कर रखे हैं, आपको ये ट्यूब रखे हैं, अगर ये समय के साथ मतलब कि चेंजिंग, जगह नहीं बदल रहा है, ये एकदम स्थिर है, तो चीजें क्या होंगी, विराम में होंगी। चलना स्टार्ट कर दें, अगर ये चलना स्टार्ट कर दे, समय के साथ ये बदलना स्टार्ट कर दे तो ये चीजें गति में आ जाती हैं। तो ये सब चीजें तो आपने 9th में भी चीजों को पढ़ा है। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का गति। गति क्या है कि जब वस्तु की स्थिति समय के साथ परिवर्तित हो रही है, अगर समय के साथ अगर कोई भी सिस्टम अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है तो उस चीज को हम लोग क्या कहेंगे, उस सिस्टम को गति में, मोशन में समझेंगे। जैसे हम चल रहे हैं अपने समय के साथ, जैसे मान लेते हैं समय के साथ अपने पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, या कोई भी बॉडी समय के साथ अपने पोजीशन को चेंज कर रही है, वो चीजें क्या होगी, मोशन में हो गया। विराम, जबकि समय के साथ वो अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर पा रहे हैं, वो विराम में होगा। आप ये चीजें तो हम लोग 9th क्लास में पढ़ते आ रहे हैं, विराम और गति क्या होता है। अब देखिएगा प्रेम, ये यहाँ पे एक चीज हम देख रहे हैं, यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये पूरे चीजों को एक बढ़िया सा एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग समझ लेंगे। जैसे यहाँ पे पेड़ है और पेड़ ये किस कंडीशन में, स्थिर है, और यहाँ पे इस चीज को, यहाँ पे एक आफ्ताब नाम का लड़का है, यहाँ चीजें मैं आपको अभी बता रहा हूँ। जब ये आफ्ताब इस पेड़ को ऑब्जर्व करेगा, देखेगा, तो ये पेड़ स्थिर कंडीशन में होगा, और लेकिन इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन होगा, यहाँ की जो होगी वो फील्ड होगी। अब देखिएगा यहाँ पे ये बस 1 है और ये बस 2 है, ठीक है ना, ये बस 1 और ये बस 2। इस बस में मुन्ना बैठे हैं और इस बस में साकिब और शुभम, दो नाम के लड़के बैठे हैं। अगर ये चीजें क्या होंगी कि ये दोनों बस एक ही साथ चल रही है, तो अगर मुन्ना यहाँ से एक ही वेलोसिटी से, एक ही पाथ पे चल रही है, एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, और एक पैरेलल डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो अगर मुन्ना इन दोनों अपने दोस्त को देखता है, साकिब और शुभम को देखता है, तो देखने के बाद क्या होगा कि इसको ये लगेगा भाई दोनों स्थिर है, या ये दोनों आदमी अगर ये मुन्ना को देखते हैं तो भी लगेगा स्थिर है। लेकिन क्या होता है, जैसे ही मुन्ना बस से उतर के बाहर की ओर तब देखता है तो ये चीजें क्या हो जाएगी, ये दोनों गति में आ जाएंगे, ये दोनों लगेगा कि नहीं भाई गति कर रहा है। तो वही चीजें मैंने उस टाइम से मैं बता रहा हूं कि जो चीजें यहाँ पे कभी ये दोनों
विराम में थे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस यहाँ बस था, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, लेकिन जैसे ही मुन्ना बाहर आ गए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस फील्ड हो गया, तो ये चीजें ये क्या आ गई, गति में आ गई। आई होप कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होगा। अगर कहीं भी दिक्कत होगा तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखना नहीं भूलिएगा। आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखेगा, मैं उन चीजों को फिर से अगेन वीडियो बना के आपको उन चीजों समझा पाऊंगा, ठीक ना। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है गति के प्रकार बीमा के आधार पर, ठीक ना। बीमा के आधार पर जो गति के प्रकार होते हैं वो क्या होता है, आप बीमा ऐसे लिख लेंगे, बीमा के आधार पर, ठीक ना। बीमा के आधार पर जो गति के प्रकार होते हैं वो देख लेंगे। सबसे पहला जो होता है एक बीमीय गति होता है, द्विबीमीय गति और त्रिबीमीय गति। एक बीमीय गति जिसको हम लोग 1D मोशन कहेंगे, द्विबीमीय गति जिसमें 2D मोशन, 3 बीमीय में इसको हम 3D मोशन कहते हैं। एक बीमीय जो गति होती है उसको हम चैप्टर 3 में पढ़ना है, जिसका नाम है सरल रेखा में गति। द्विबीमीय गति हमारे क्लास 11 की फिजिक्स चैप्टर 4 है, समतल में गति है। और त्रिबीमीय गति 3D मोशन हम लोग के अणु के सिद्धांत है, गैसों के अणु के सिद्धांत है, चैप्टर 13 है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे 3D मोशन के बारे में, ठीक ना। अब यहाँ पे जानेंगे कि 1D मोशन, 2D मोशन और 3D मोशन क्या होता है। तो सबसे पहले जाने 1D मोशन क्या होता है। 1D मोशन वो होता है जिसमें वह गति जिसमें गति के दौरान वस्तु का एक अक्ष समय के साथ परिवर्तित हो रहा हो, एक अक्ष। जैसे सपोज दैट आप मान लेते हैं कि हम लोग चलते हैं एक सीधे लाइन में, तो ये हम लोग का स्ट्रेट लाइन में अगर चल रहे हैं तो इसमें एक ही डायमेंशन एक्स एक्सिस या फिर वाई एक्सिस, कोई एक डायमेंशन चेंज हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एक बीमीय गति, ठीक है ना। जैसे आप देखे होंगे किसी बॉल को अगर सरल रेखा में अगर हम लोग लुढ़का दें, जैसे मान लो बॉल को हम लोग एक सीधी रेखा में लुढ़का दें या फिर ऊपर फेंकते हैं या फिर ऊपर से नीचे फेंकते हैं, तो ये चीजें क्या होंगी, जैसे मान लेते हैं एक्स एक्सिस में चला है या फिर वाई एक्सिस में फेंके या फिर नीचे की ओर वाई डैश एक्सिस में फेंके, नीचे की ओर फेंके, तो ये बॉल की एक सरल रेखा में गति है। तो ये चीजें इसमें केवल एक ही एक्सिस चेंज हो रहा है, तो ये क्या हो गया, 1D मोशन हो गया। द्विबीमीय गति यानी 2D मोशन में क्या होता है, गति के दौरान दो अक्ष या दो बीमा समय के साथ परिवर्तित होता है। आप ऐसे भी लिखते हैं वह गति जिसमें गति के दौरान वस्तु का दो अक्ष समय के साथ परिवर्तित हो रहा हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, द्विबीमीय गति। जैसे आप देखे होंगे यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे वृत्तीय गति, प्रक्षेप्य गति, यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के तौर पे दिया हूँ। जैसे वृत्तीय गति क्या है, आप जैसे कभी मेला वगैरह में जाते होंगे तो आप देखे होंगे ये झूला, इस झूला क्या होता है, इसमें क्या होता है, एकदम गोल गोल ये सब घूमता रहता है, इसमें दो अक्ष चेंज होते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, वृत्तीय गति। ये वृत्तीय गति होता है। ये वृत्तीय गति किस में आता है, 2D मोशन में आता है। आप ये भी देख लें, जैसे मान लेते हैं कि ये इंसान है और यहाँ पे ये समझिए एक दो मुंह, एक यहाँ पे दो आंख एक मुंह वाला, और यहाँ पे समझिए ये एक यहाँ पे एक मुंह वाला है और एक आंख वाला, ये एलियन है और ये समझिए इंसान, ये दोनों आपस में कैचअप खेल रहा है। तो ये इनके जो बीच ये जो कैचअप ये है, ये बॉल इसको फेंक रहा है, ये इसको फेंक रहा है, तो ये क्या है, प्रक्षेप्य गति। इन दोनों यानी इसमें दो एक्सिस चेंज हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये 2D मोशन। 3D मोशन क्या है, वह गति जिसमें तीनों अक्ष समय के साथ परिवर्तित होता है। जैसे आप गैसों के अणु की गति, गैस अगर लीक हो रही है वो किधर की ओर जाएगी, एक्स एक्सिस में जाएगी, वाई एक्सिस में या फिर जेड एक्सिस में जाएगी, ये कोई नहीं जानता। तो ये आपका क्या होगा, इसलिए वो कहीं भी जा सकते हैं, जैसे पक्षी प्लेन वो कहीं भी उड़ सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। तो ये चीजें आपकी त्रिबीमीय गति होती है, जिसको हम 3D मोशन कहते हैं। 3D मोशन आप देख रहे हैं ना, ऐसे ये कहीं भी जा सकते हैं, जैसे कि हमने ये एग्जांपल के तौर पे समझे, कहीं भी जा सकते हैं, तो ये होता है 3D मोशन। ये हमने आपको गति के प्रकार बीमा के आधार पर इन चीजों को बता दिया। जैसे 1D मोशन, 2D मोशन, 3D मोशन क्या होता है, इसके पहले हम लोगों ने रेफरेंस पॉइंट, फ्रेम ऑफ रेफरेंस और उसके नोट्स और उसके बाद हम लोग विराम और गति के बारे में हमने पढ़ा हुआ था। आई होप कि सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। अगर कहीं भी दिक्कत होगा तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखना नहीं भूलिएगा।